अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर्रुया बिलहक़् लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूस सीरत का आज 23वां दरस है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो जुमे तक बल्कि जुमे रात तक इख्तिताम को पहुँचना है और जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह इख्तितामी तकरीब होगी। हिजरी में छठे साल को यानी छठी हिजरी के वाक़यात तक पहुँच चुके। पहला वाक़या जो ऊपर लिखा गया है सरिया उरैनीयीन, दो कबीले थे, एक कबीला उकल और एक उरैना, उकल काफ कशश वाला। ये दो कबीलों के लोग बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और आकर इन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया। मदीने की आबो हवा इन्हें रास ना आई, बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि बीमार हैं, आप मेहरबानी करें हमें इजाज़त दे दें, बाहर जो बैतुल माल के ऊँट जहाँ पर चरते हैं चरागाह है, हम वहाँ चले जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि ठीक है तुम चले जाओ और वहाँ जाकर ऊँटों का दूध पियो और उनका पेशाब बतौर दवा अपने जिस्मों पर मल लो। दूध पीने का कहा, ऊँट का दूध जो है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद होता है और उसके पेशाब के अंदर भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह का मामला रखा होगा या उनकी बीमारी का हिसाब था। बहरहाल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात की इजाज़त दी। वो बाहर चंद दिन तक चरागाह में रहे। जब उनको आराम आ गया, ठीक ठाक हो के तंदरुस्त हो गए, तो तंदरुस्ती के बाद शैतान ने उन पर हमला किया, या अंदर से पहले ही वो मुसलमान नहीं थे, वो मुर्तद हुए और मुर्तद होने के बाद उन्होंने वो जो ऊँटों का चरवाहा था उसको कत्ल किया और उसको कत्ल करने के बाद उन लोगों ने बैतुल माल के ऊँटों को हाँका और लेकर चलते बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कुर्ज़ इब्न जाबर फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 20 सहाबा इकराम का दस्ता देकर उनके तआक़ुब के लिए भेजा और आपने बद्दुआ भी की कि अल्लाह रास्ते के लिए उन्हें अंधा कर दे। इन्होंने कितने जुर्म किए थे? नंबर 1 मुर्तद हुए और नंबर 2 चरवाहे को कत्ल किया और नंबर 3 बैतुल माल के ऊँट लेकर चले गए। अब देखें कि जो बंदा मुर्तद हो जाता है उसकी सज़ा क्या है? कत्ल। 3 दिन तक उसे मोहलत दो, अगर इस्लाम की तरफ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कत्ल कर दो। बात आ गई है तो सुन लीजिए, 3 कत्ल जो हैं वो जायज़ हैं। कितने कत्ल जायज़ हैं? 3 कत्ल। नंबर 1 कत्ल के बदले में कत्ल करना और नंबर 2 शादीशुदा बंदा जिना करता है तो जानी को संगसार करना, कत्ल करना, और नंबर 3 को बंदा इस्लाम से पीछे हट जाए, मुर्तद हो जाए तो उसको कत्ल करना। काफिर को इस्लाम नहीं कहता कि ऐसे ही कत्ल करो जब तक उनके साथ जिहाद ना हो, जंग ना हो, लेकिन जो बंदा मुसलमान हो
और मुसलमान होकर अपनी मर्ज़ी से उसने इस्लाम कबूल किया, अब मुर्तद हुआ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मनिर्तद्दा फ़क़्तुलूह, जो मुर्तद हो जाए उसे कत्ल कर दो। अब इनकी तीनों जराइम जो हैं वो संगीन थे, कत्ल भी किया, मुर्तद भी हुए और बैतुल माल के ऊँटों को भी लूटा, डाका भी डाला। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जाबर ने, हज़रत कुर्ज़ इब्न जाबर ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उनके साथियों ने। जिस वक़्त ये गिरफ़्तार करके लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त सज़ा दी। इनके हाथों और पाँव को काट दिया गया, चूँकि जुर्म बड़ा संगीन था। इनकी आंखों के अंदर गर्म सिलाइयाँ मारी गईं और इनकी टांगें और बाजू काट कर उन्हें जो है एक सख्त गर्मी वाली जगह पर उन्हें फेंक दिया और उस जगह पर ही वो तड़प तड़प कर मर गए। तो इस सरिया का नाम सरिया उरैनियीन था। अल्लाह अकबर। ये शव्वाल का वाक़या है। यकम ज़िक़ादा, शव्वाल के आखिर में कह लें, शव्वाल के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैंने एहराम बांधा हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे सहाबा ने भी एहराम बांधा हुआ है और एहराम की हालत में हम बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं। चूँकि अंबियाए किराम के ख्वाब 100% सच्चे होते हैं, हमारे ख्वाब उनमें कोई सच्चा हो जाता है, बहुत सारे तो झूठे ही होते हैं। अलबत्ता हदीस पाक में इतना आया कि जिन ख्वाबों के अंदर सच्चाई होती है ना, सहरी के वक़्त के ख्वाब जो हैं उनमें सच्चाई होती है। सहरी के वक़्त जो रात के इब्तदाई हिस्से में हमें ख्वाब आते हैं वो तो सारा कुछ वही होता है जो सारा दिन हम करते हैं, शाम को वही ख्यालात ख्वाबों की सूरत में आ जाते हैं। तो ये सहरी के वक़्त के ख्वाब जो होते हैं ना, एक ना एक ये भी है कि इनकी ताबीर अब सही बताने वाला कोई नहीं। ये ताबीर का इल्म जो है ये भी एक अताई इल्म है, किताब भी कोई नहीं है। आजकल वो मार्केट से किताब मिलती है ताबीर उर रुया, ग़ालिबन अल्लामा इब्न सीरी रहमहुल्लाह की है, बड़ी कमाल की किताब है। कोई ताबीर बताने वाले भी वहाँ ही देख कर बताते हैं। उन्होंने बड़े अजीब व गरीब जो है ना ख्वाबों के बारे में तहकीक की हुई है कि ख्वाबों का ताल्लुक़ मौसमों के साथ भी है, ख्वाबों का ताल्लुक़ अफराद के साथ भी है। बल्कि एक वाक़या भी लिखते हैं कि एक आदमी आया और उसने आकर बताया, जी आज मैं रात को सोया हुआ था तो हालत नींद में मैंने आग देखी है। तो अल्लामा इब्न सीरी ने फरमाया कि आपने जिधर चारपाई बिछा कर सोते हो उधर आज नहीं सोना, उधर सोना छोड़ दो। कुछ अरसा ही गुजरा, 1 या 2 दिन या जितने भी, तो वो छत जो है ऊपर से गिरी और नीचे वो नहीं था, वो बच गया। अल्लाह ने बचाना था, सबब बना दिया। कुछ अरसा गुजरा तो फिर एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने जो है ना ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर आग को देख रहा हूँ। अल्लामा इब्न सीरी ने फरमाया जिस जगह चारपाई होती है उसको नीचे से खोद दो। ख्वाब दोनों का एक है। उसने जाकर नीचे से ज़मीन को खोदा तो नीचे से ख़जाना निकल आया। वो जो शगीरत रोज़ाना की क्लास में बैठने वाले थे उन्होंने पूछा, उस्ताद जी ख्वाब दोनों को एक ही आया है, एक को आपने ताबीर क्या बताई, दूसरे को ताबीर क्या बताई, और फिर वो ताबीर जो है हकीकत पर मबनी भी बनी कि वो जो है ना मौत से बच गया, इसने ख़जाना पा लिया। तो अल्लामा इब्न सीरी ने फरमाया उस बंदे ने जो ख्वाब में आग देखी थी तो गर्मियों का मौसम था, और गर्मियों के मौसम में आग देखना ये तो और ज़्यादा जो है अजाब की सूरत है। और इस बंदे ने जो ख्वाब देखा है ये सर्दियों के अंदर देख रहा है, और सर्दियों के अंदर आग जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। बहरहाल ये बातें हैं। तो ये एक हमारे ख्वाबों की बात नहीं बल्कि अंबियाए किराम के ख्वाब 100% सच्चे। जिस तरह के आप हजरात ने सुना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एहराम बंधा हुआ है, सहाबा की मैयत है, बैतुल्लाह में हम दाखिल हो रहे हैं। सहाबा को जब ये ख्वाब बताया गया, ओ साल कौन सा है हिजरी का
छठा साल, 6 साल हो गए थे मुहाजिर सहाबा को अपने वतन को अलविदा किए हुए। एक एक दिन, एक तो अपना मरकज़, अपना वतन, अपना गांव, जहां बचपन की बहारें गुजरी, जहां लड़कपन की शरारतें गुजरी, जहां जवानी के सुनहरी अय्याम गुजरे, एक एक वाक़या जो है उनको याद था। और फिर वहाँ जितने जुल्म सितम हुए, एक अपना वतन और दूसरा मरकज़ इस्लाम बैतुल्लाह की याद। सहाबा इकराम तो पहले से ही बड़े बेताब थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हम जो है वो जा रहे हैं, तो सहाबा इकराम बड़े ही खुश, ठिकाना कोई नहीं रहा। तो यकम ज़िक़ादा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकलते हैं। 1400 या 1500 सहाबा इकराम जो है वो आपकी मैयत में साथ निकलते हैं, जानवर जो हैं वो साथ लिए हुए हैं। और जुल्हुलैफा के मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से उम्रे का एहराम बांधा। आज भी ऐसे ही होता है, जिनकी फ़्लाइटें इधर से मक्के में जाती हैं, जद्दे में, तो वो पहले मक्के में जाते हैं, फिर मदीना में, तो मदीना वापसी पे जिन्होंने आना होता है तो वो एहराम जुल्हुलैफा से ही आके बांधते हैं। और वहाँ अब तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद बन गई है, बड़ा आला निज़ाम है। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब को वहाँ ले जाए। मदीना शरीफ से वापस आते हुए एहराम मदीने से भी बांध सकते हैं। वो 2 चादरों के बांधने का नाम एहराम नहीं है। मोहरम होना, इसका नियत के साथ अमल दखल है। आप बेशक चादरें उधर मदीना शरीफ से बांध लें और यहाँ पहुँचें तो यहाँ आकर नियत कर लें कि अब मैं एहराम की नियत करता हूँ, तब बंदा जो है मोहरम होता है और तब उस पर एहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो लागू होती हैं। खाली तो 2 चादरें मैं और आप इधर बांध ले तो क्या हम मोहरम हो जाएंगे? नहीं, एहराम के लिए नियत का होना ज़रूरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा के मकाम पर एहराम बांधा और सहाबा इकराम ने भी बांध लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चले तो आपने आगे एक बंदे को भेजा कि जाओ को हालात की खबरगिरी करके आओ। कुरैश ने भी जसूस छोड़े हुए थे, पता चल गया कि मुसलमान आ रहे हैं। अब कुरैश ने भी तैयारी शुरू की, ये तो नहीं हो सकता कि मुसलमान मक्के में आ जाएं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें एक दस्ता देकर भेजा गया। लेकिन क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला कि कुरैश ने आसपास के कबैल को भी इकट्ठा कर लिया है, तो ख़ुद भी इस काम के लिए तैयार हैं, आपने सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। 2 रास्ते हैं हमारे सामने। एक तो जो कबैल कुरैश के पास पहुंच चुके हैं उनकी मदद के लिए हम उनके कबीलों का रुख करें और उनके बीवी बच्चों के साथ 2 हाथ करें कि वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों मुत्तहिद हैं, उनकी क्यों जो है ना वो मदद कर रहे हैं। और दूसरी सूरत ये है कि हम इधर उधर के ख्यालात छोड़ें और हम सीधे जाएं मक्का शरीफ की तरफ। हाँ, रास्ते में कोई रुकावट बने तो उससे निपट लें। सहाबा इकराम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है ना मशवरा यही है कि हमने घरों से बैतुल्लाह का रुख किया है, हमें मक्का ही जाना चाहिए, इधर उधर नहीं तवज्जो करनी चाहिए। हाँ, कोई रास्ते में रुकावट बनेगा तो उससे निपट लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारूफ राह को छोड़कर आपने एक अलग रास्ता इख्तियार किया और खालिद बिन वलीद के काफिले से टकराव के बगैर ही आप आगे चलते हुए मक्का शरीफ से थोड़े से फासले पर हुदैबिया के मकाम पर आप पहुंच गए। हुदैबिया के मकाम पर एक कुआं था। उस कुएं से सहाबा ने जब पानी पिया, गो के थोड़ा थोड़ा ही पिया, लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया। अब 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि सहाबा ने जब बताया कि पानी ख़त्म हो गया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक तीर मुबारक जो है वो निकाला और तीर निकाल कर फरमाया, जाओ उस कुएं के अंदर रख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब वो तीर जो है उधर रखा गया तो कुएं का पानी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया, लबालब भर गया। सहाबा ने सैर होके पिया, सवारियों ने सैर होके पिया। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अगर उस दिन हम 1,00,000 बंदे भी होते तो वो पानी हमें नाकाफ़ी नहीं था। और दूसरी रिवायत कि एक थोड़े से पानी जो है वो बचा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी मंगवाया प्याले में, और आपने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियां मुबारक रखी, और ये जो उंगलियों के दरमियान खाली जगह है, इन जगहों से अल्लाह ने चश्मे चला दिए पानी के। और फिर वो पानी इतना हुआ, सहाबा इकराम ने खूब सैर होके पी लिया। अब जिस वक़्त ये लोग इधर पहुँचे तो अब जो है ना कुरैश, उन्होंने बंदा भेजा अपना कि जाओ उन्हें कहो कि आप अपने इरादे से बाज आ जाएं, ये नहीं हो सकता कि हम आपको बैतुल्लाह की तरफ दाखिल होने दें। तो पहला बंदा जो आया बुदैल इब्ने वरक़ा, इसने आकर मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद का मकसद बताया, फरमाया कि हमारा इरादा है कि हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, साई करनी है, उम्रा करना है, हमने चले जाना है। आप मेहरबानी करो, हमारे रास्ते में रुकावट ना बनो। कुरैश वैसे भी लड़ाइयों से थक चुके हैं, तो ऐसा करो हमारे साथ कोई एक मुआहदा कर लो, और उस मुआहदे के दौरान मुझे अहले अरब पर छोड़ दो। अगर अरब मेरे ऊपर गालिब आ गए तो यही तुम चाहते हो, और अगर हम अरबों पर गालिब आ गए बाकी लोगों पर, तो फिर कुरैश को भी इख्तियार होगा कि वो जिसका चाहें साथ दें, इस्लाम कबूल कर लें। तो बेहतर यही है कि कोई मुआहदा कर लो, लेकिन बहरहाल हम आए हैं, हमने उम्रा करके जाना है। बुदैल जिस वक़्त कुरैश के पास गया तो उसने कहा, हाँ भाई मैं तुम्हें बताऊं कि जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, जो उबाश लड़के थे उन्होंने कहा ना ना हमें कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं। संजीदा लोगों ने कहा भाई नहीं बात बताओ, क्या बात की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बुदैल ने अपनी सारी बात बता दी और कहा कि वो चाहते हैं कि एक मुद्दत तक एक मुआहदा कर लें, और उस मुआहदे तक तुम भी ताज़ा दम हो जाओगे और मुझे अरब पर छोड़ दो, और हम किसी लड़ाई की नीयत से नहीं आए, हम तो सिर्फ उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बात हमें नामंजूर है। उनमें एक बंदा हलीस या हुबैस इस नाम का लिखा हुआ है, कुरैश में से वो बंदा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको आते हुए देखा तो आपने फरमाया भाई उठो, इस बंदे का तलबिया पढ़ते हुए इस्तकबाल करो। ये बंदा उस कबीले से था जिस कबीले के लोग हरम के जितने भी तबर्रुकात या जिन चीज़ों की निस्बत मक्का इसके साथ, अल्लाह के घर के साथ, बैतुल्लाह के साथ होती, तो ये उसकी बड़ी ताज़ीम करते थे। अब सहाबा इकराम ने अपनी सवारियाँ भी उठा लीं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ये पढ़ना शुरू कर दिया। अब जिस वक़्त ये यहाँ आया, इसने सहाबा इकराम से तलबिया सुना, वो हदी के जानवर देखे, तो बग़ैर बात किए वापस चला गया और जाकर कहने लगा कुरैश के लोगों, वो हदी के जानवर भी लेके आ गए हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह के घर से रुकावट ना बनो, उन्हें आने दो। कुरैश ने उसे भी जुठला दिया, कहा कि नहीं। बहरहाल लोग आते गए। उर्वा इब्ने मसऊद सक़फ़ी ये उठा, इसने कहा कुरैश से कि मेरे बारे में तुम क्या समझते हो, क्या मैं तुम सब के लिए एक बाप की हैसियत रखता हूँ कि नहीं। कहा जी बिल्कुल, आप हम में सबसे बड़े हैं। कहा तुम सारे मेरे बेटों की हैसियत से हो। बिल्कुल ऐसे है। आज तक मैंने कोई फैसला तुम्हारे लिए नुकसान का किया है? जी बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, कहने लगा कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि मैं चला जाऊं और जाके दो चार बातें करूं और उनका जो है ना वो नज़रिया लेके आऊं। कुरैश ने कहा ठीक है, आप हमारे नुमाइंदा बन के जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई, आपने वही बात दोहराई जो बुदैल से कही थी, मुआहदा कर लो कुछ अरसे तक और मुझे अरबों के हालत पे छोड़ दो और इस सफ़र में हमें उम्रा करने दो वगैरह। उसने कहा क्या मोहम्मद, उधर लोग जो हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं जंग के लिए, ये तो नहीं हो सकेगा, लेकिन एक बात तो मुझे बताओ, अगर तुम हमारे साथ लड़ाई करोगे, हमें ख़त्म कर दोगे, क्या अरब के अंदर कोई बंदा तारीख़ अरब में ऐसा आया जिसने अपने ही कबीले को उठ कर ख़त्म कर दिया हो? कोई बंदा ऐसा आया हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा अगर दूसरी सूरत कि अगर हम तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए, हम लड़ाई करने के लिए आ गए, ये जो आपके आसपास मैं बंदे देख रहा हूँ ना, लड़ाई शुरू होनी है और इन्होंने तितर बितर होके भाग जाना है, ये जिनके घुमंड पे आप जो है हमारे साथ टक्कर ले रहे हो,
ये तो लड़ाई शुरू होने की देर है, सब भाग जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुस्सा शरीयत के अंदर हराम है, लेकिन चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पर गुस्सा जो है वो ऐने इस्लाम बन जाता है। कौन सी जगह? जब दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो वहाँ सूफ़ी बन के नहीं बैठना चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही हो, हज़रत अमीर शरीयत से किसी ने पूछा था कि कोई खबीस बंदा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो क्या करना चाहिए एक मुसलमान को? क्या प्यारा जवाब दिया अमीर शरीयत ने। फरमाने लगे, या गुस्ताखी करने वाली ज़ुबान ना रहे या सुनने वाले कान ना रहे। या गुस्ताखी करने वाली ज़ुबान ना रहे तो या फिर गुस्ताखी सुनने वाले कान ना रहे, दोनों में से एक को मर जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो इस मौका पर सहाबा इकराम में सूफ़ी मिजाज थे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, और आपने फरमाया भी, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। और लोगों, मेरी सहाबा में बड़ा हलीम मुत्तबा बंदा जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। लेकिन जब सहाबा इकराम की गुस्ताखी हुई, सिद्दीक़ अकबर न रह सके। सिद्दीक़ अकबर ने बड़े अजीब अल्फाज कहे। बाद लोग कहते हैं कि ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए आम महफिल में। तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि हम अबू बकर से बड़े बाहया नहीं हैं, जो बात अबू बकर ने की थी वो करनी चाहिए। अबू बकर जो है उर्वा से कहने लगे, जाओ जाके लात और उज्जा की शर्मगाह को चूसो, बकवास ना करो, उठो और आ जाओ हमारे साथ मुकाबला कर लो, पता चलता है कौन भागते हैं। इतना गुस्सा आया, उर्वा जो है दब गया। अच्छा, उर्वा बंदा आम नहीं था, ये बंदा जो है ना बड़ा पंचायती आदमी था। उधर से बातचीत भी कर रहा है और उधर से सहाबा इकराम के वो सारे हालात को भी नोट कर रहा है। अल्लाह अकबर। बातचीत करते करते ना, अरबों की आदत होती है, वो बातचीत करते करते बाज़ औक़ात दाढ़ी को हाथ लगाते हैं। होते हैं हर इलाके के अपने रस्म व रवाज। हम जब दौरा हदीस शरीफ पढ़ रहे थे, हमारे साथ एक कोयटे का पठान था, उस्ताद उससे सख्त नाराज़ हुए तो उस्तादों से माफ़ी मांगने के लिए गया, तो आगे बढ़कर उसने उस्ताद जी की दाढ़ी को पकड़ लिया। उस्ताद जी अफजल साहब, मैंने अबू दाऊद शरीफ उनसे पढ़ी है, तो उस्तादों को और गुस्सा आ गया, लेकिन उस्ताद ज़ब्त कर गए। उठ के आया तो मैंने कहा, उमर दीन ये क्या किया? तो कहता क्या हुआ है? मैंने कहा दाढ़ी को क्यों पकड़ा? कहता है हमारे यहाँ जब कोई बंदा ना मान रहा हो तो आखिरी अरबा ये होता है कि दाढ़ी को पकड़ लिया जाता है, तो फिर वो इनकार नहीं करता। मैंने कहा हमारे यहाँ शायद उसी की सूरत है कि हम दाढ़ी को हाथ लगाते हैं कि यार मान जाए। तो उसने दाढ़ी की तरफ हाथ किया तो सहाबा इकराम में हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पैरे के लिए खड़े थे। आगे उसने हाथ किया ना, तो हज़रत मुगीरा ने तलवार के दस्ते के साथ उसके हाथ को झटक दिया। का पीछे कर हाथ को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी को तेरा हाथ ना लगे। एक दफ़ा भी ऐसा हुआ, दूसरा दफ़ा भी ऐसा हुआ, 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ। उसने कहा है कौन? बताया कि ये शोबा का बेटा मुगीरा है। पहले जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने गाली दी, पूछा कि कौन है? कहा जी अबू बकर है। कहने लगा, सहाबा ने खोद भी पहने हुए थे, तो कहने लगा कि अबू बकर, अगर तेरा मेरे ऊपर एहसान ना होता तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता। अब जब हज़रत मुगीरा ने वो बात कही तो कहने लगा ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये हज़रत मुगीरा हैं, शोबा के बेटे। तो उर्वा कहने लगा, ओ बंदे जो तू कत्ल करके तो धोखे से भाग आया है, तेरे तो अभी तक मैं जो है ना वो दीजतें दे रहा हूँ और ऊँट मैं दे रहा हूँ, और तू इधर आकर बातें करता है। बहरहाल ये बातें होती रहीं। वापस जिस वक़्त उठ के आया ना उर्वा, तो उर्वा ने आकर कौम से क्या कहा? उसने कहा, मेरे कबीले के लोगों, खुदा की कसम मैंने कैसर के दरबार को भी देखा, मैंने किसरा के दरबार को भी देखा, मैं नज्जाशी के दरबार में भी कई मरतबा गया हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कैसर किसरा और नज्जाशी के दरबार की वो शान और शौकत मैंने नहीं देखी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बोरिया नशीन बंदे की मैंने शान और शौकत देखी। कहने लगा कि मैंने जो अजमत देखी है मोहम्मद के यारों की, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंखारते हुए थूक फेंकने लगते हैं
तो सहाबा इकराम अपने हाथ आगे कर लेते हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म करते हैं तो सहाबा इस बात में झगड़ते हैं कि पहले कौन करता है। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो उस वज़ू के पानी से इस्तेमाल शुदा पानी पर उसके सहाबा जो हैं वो टूट पड़ते हैं। और उस वक़्त वज़ू ऐसे नहीं ना होता था जितना हम पानी ज़ाया करते हैं। ये आप ना कभी गौर करें, बात आ गई है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ू कर रहे थे तो रसूलुल्लाह का गुज़र हुआ और आपने फरमाया साद फजूल खर्ची कर रहे हो। हज़रत साद कहने लगे या रसूलुल्लाह वज़ू कर रहा हूँ, वज़ू में फजूल खर्ची हो सकती है। आपने फरमाया सुनो, अगर चलती हुई नहर के किनारे पर तू बैठ कर वज़ू करे, अच्छा अगर चलती हुई नहर के किनारे पर कोई बंदा वज़ू करे तो वो पानी किधर जाएगा इस्तेमाल शुदा? नहर में ही जाएगा ना, वो कमी तो नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाया अगर जारी नहर के ऊपर बैठ कर तू वज़ू करे वहाँ भी पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसकी भी क़यामत वाले दिन पूछो। कभी इस बात का गौर करें, एक टब लें और टब लेकर आप वज़ू करें और देखें कि पानी कितना इस्तेमाल किया है। और किसी वक्त आप जग या लोटे के साथ आप पानी इस्तेमाल करें और देखें कि वहाँ पानी कितना इस्तेमाल हो। तो बहरहाल ये एहतियात होनी चाहिए। तो उस वक़्त ऐसा पानी तो होता नहीं था वाफर, वो तो बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से वज़ू करना होता। तो उर्वा कहता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगते हैं तो उसके साथी टूट पड़ते हैं उस पानी के लिए। और जिसके हाथों पर वो तरी होती है, अगर दूसरे बंदे को इतना तरी के लिए भी पानी नहीं तो वो उस तरी वाली हथेलियों के ऊपर हाथ माल कर अपने जिस्म के ऊपर मल रहे होते हैं। तो मैंने ये शान व शौकत किसी की नहीं देखी। मैंने उसको देखा कि वो जब बात करने लगते हैं तो सहाबा इकराम ऐसे खामोश होते हैं जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। ये अगर बात करेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, इतनी खामोशी के साथ। तो मैंने कैसर व किसरा और नज्जाशी के दरबारों में ये शान नहीं देखी जो मोहम्मद के यारों की मैंने शान देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बातें हो रही थी। अब उनकी तरफ से पैदर पे कई बंदे आए सफ़ीर बन के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अब अपना सफ़ीर भेजना चाहिए। इस काम के लिए बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत सैयदना उस्मान गनी को भेजा कि आप जाओ और जाके अहले मक्का को बताओ कि हम जो है ना उम्रा करने के लिए आए हैं, करके चले जाएंगे, तुम्हारी हमारी लड़ाई कोई नहीं है, ना हमारी राह में रुकावट बनो, अल्लाह के घर से ना रोको। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम भेजा। रात अपने चच्चाजाद भाई के घर में ठहरे। सुबह जिस वक़्त जाने लगे ना तो चच्चाजाद भाई ने देखा हज़रत उस्मान का तहबंद धोती। और ये याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी तहबंद बांधा है। आपने एक मौका पर शलवार देखी है पहनी हुई, आपने देखकर बड़ा पसंद किया है इसको, शलवार को जो हम पहनते हैं ना, बड़ा आपने पसंद किया है इस चीज़ को, लेकिन आपने ख़ुद शलवार इस्तेमाल नहीं की, पसंद ज़रूर किया। ख़ुद आपने सारी ज़िंदगी धोती बांधी है। तो हज़रत उस्मान गनी ने भी धोती बांधी हुई है। तो हज़रत उस्मान गनी की धोती कितनी है, उससे आधी पिंडली नंगी हो रही है। अल्लाह अकबर। क्योंकि तालीम यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कि जिस बंदे की शलवार या तहबंद जो भी बंधा हुआ है अगर घुटने ढके हुए होंगे, मर्दों की बात है औरतों की नहीं जी, टखने, हाँ जज़ाकल्लाह, टखने ढके हुए होंगे तहबंद या शलवार के साथ, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के साथ क़यामत वाले दिन कलाम भी नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पाक भी नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की तरफ नज़र रहमत और शफ़क़त से देखेगा भी नहीं। ये 3 सज़ाएँ होंगी। और फरमाया कि ये शलवार को नीचे करना, टखने ढांप लेना, ये तो तकब्बर की अलामत है और तकब्बर अल्लाह को नापसंद है। इसलिए कम अज़ कम इसका दर्जा ये है कि टखने नंगे हों। ये सुन्नत है और मुस्तहब है कि बंदे की आधी पिंडली जो है वो नंगी हो जाए। और ऐसा ही ये मामूल की सुन्नत है। बाद साथी जो हैं वो नमाज के वक़्त में जब खड़े होते हैं तो उस वक़्त टखने नंगे करते हैं, ठीक है, जितनी देर उन्होंने टखने को नंगा किया उतनी देर का तो सवाब मिल गया, लेकिन इस सुन्नत का ताल्लुक़ नमाज के साथ नहीं है, ये हमेशा की सुन्नत है। तो बहरहाल हज़रत उस्मान गनी के चच्चाजाद भाई ने पूछा कि उस्मान जिधर जा रहे हो
वो तुम्हारी धोती और तुम्हारा तहबंद देख कर वो लोग मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तो जब कुरैश चलते हैं, चौधरी साहब चलते हैं, तो धोती पीछे से झाड़ू दे रही होती है और इसी में लोग इज्जत और फ़ख्र समझते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान गनी ने एक बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगे हा कदा इदारतु साहिबिना, मैंने जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहबंद को देखा है, ऐसे ही देखा है, उस्मान को वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं, हमारा ध्यान अपने प्यारे महबूब की सुन्नत के मुताबिक। यही आप पढ़ भी रहे हैं सबक मुझसे पहले, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब जो पढ़ा रहे हैं कि आदतें इबादतें कैसे बनती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी आदत को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे जी। तो बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम पहुँचाया। अभी ये इधर ही है, किसी ने अफवाह उड़ा दी क़द कुतिला उस्मान, उस्मान को शहीद कर दिया गया है। अब ये बात उड़ते उड़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई, उस्मान को शहीद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बल्कि नहीं, इससे पहले हज़रत उस्मान से उन्होंने कहा कि उस्मान तुमने तवाफ़ करना है तो कर लो, तेरा तो मुल्क को नहीं ना, तू तो हमारे अंदर भी बड़ा शरीफ था, तेरे साथ कोई नहीं है, तू अगर तवाफ़ करना चाहता है तो कर ले, तेरे नबी को और तेरे नबी के सहाबा को इजाज़त नहीं। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि मैं वो इबादत नहीं करूँगा जिस इबादत के अंदर मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो। जज्बा इश्क देखें। उधर सहाबा इकराम जो है इंतज़ार में बैठे हैं, उधर किसी के ज़ुबान से ये जुमला निकल गया, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, उस्मान तो तवाफ़ करके मज़े ले रहे होंगे। हाँ, इधर ये बात हो रही है और उधर किसी ने ये जुमला कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हो ही नहीं सकता कि उस्मान मेरे बगैर उम्रा कर दे। कितना एतमाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बहरहाल इसी इसना में किसी ने अफवाह उड़ा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो रहमत कायनात इंतहाई गमज़दा। फरमाया सफ़ीर को तो किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में, किसी दीन में उसको कत्ल करना जायज़ ही नहीं, वो तो एक पैगाम लेके जाता है। उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया, बड़ा जुल्म किया। बहरहाल जी, अब उम्रा वो तो बाद में देखा जाएगा, उम्रा तो जो है सुन्नत है। फरमाया अब हम जो है उस्मान का बदला लेके जाएंगे, उस्मान गनी का बदला लेके जाएंगे, या तो हम भी सारे मारे जाएंगे या उस्मान गनी का बदला लेके जाएंगे। अब आप देख लीजिए कितनी चीज़ें जो हैं इससे हल हो गई। एक चीज़ ये हल हो गई कि एक मुसलमान का खून कितना कीमती है, कि एक मुसलमान के खून के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400-1500 सहाबा इकराम वादा कर रहे हैं कि एक उस्मान के बदले में हम सारे कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। और एक मौका ऐसा भी आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से खिताब करते हुए फरमाया, तेरी बड़ी इज्जत है बैतुल्लाह, तू अल्लाह का घर है, तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत तुझसे भी बड़ी है। लेकिन आज मैं देखूं मेरे माहौल मुआशरे में बच्चों की लड़ाइयों से कत्लो गारत हो रही है। 4-4 इंच की एक दीवार से लड़ाइयाँ होती हैं और कत्लो गारत हो रही है। और अल्लाह के नबी एक मुसलमान की जान के लिए 1400 सहाबा और ख़ुद आप ये ऐद कर रहे हैं कि हम जो है उस्मान का बदला लेके जाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये भी पता चल गया वाज़े, चूँकि ये मामला ऐसा है, ये वाक़या सारा कुरान मजीद में सूरतुल फतह में है, तो ये भी मसला हल हो गया कि हर वक़्त हर जगह मौजूद होना ये किसकी सिफत है। बावजूद इसके कि आप अम्बिया के भी इमाम हैं, सारी दुनिया में सबसे बुलंदो बाला शान है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के मकाम पर थे तो उस वक़्त मक्का में मौजूद, वगरना तो आप कह देते भाई झूठी अफवाह है, मैं देख रहा हूँ उस्मान गनी जो है उधर मौजूद है। और ये भी पता चल गया कि हर वक़्त हर बात को जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह फरमा देते ये झूठ। अल्लाह के नबी जो सहाबा से बैत ले रहे हैं, मालूम हुआ कि आपको इस बात की खबर नहीं थी कि उस्मान गनी ज़िंदा मौजूद। एक और भी मसला हल हो गया। हज़रत उस्मान गनी उन्होंने तवाफ़ करने से तो इनकार कर दिया
क्योंकि तवाफ़ जो है मुस्ताहब अमर ही है ना, सुन्नत है या मुस्ताहब है। तवाफ़ तो नहीं किया, लेकिन हज़रत उस्मान गनी नमाजें पढ़ते रह के वो भी छोड़ दी होंगी। वो तो फ़र्ज थी ना, नमाजें तो उन्होंने सारी पढ़ी हैं। नमाज में तो सुस्ती हो ही नहीं सकती, दीन इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं। बंदा अगर बाहवास है, होशो हवास से है, बेहोश नहीं है, तो नमाज उसकी रह जाए, ये तो दीन इस्लाम में नहीं है। हज़रत उस्मान गनी ने नमाज भी पढ़ी और नमाज के अंदर दरूद पाक भी पढ़ा। अब ये मसला भी हल हो गया, जिस तरह के बाद लोगों का गुमान है कि जो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है। अगर ऐसा मामला भी होता तो हज़रत उस्मान गनी का दरूद पाक फरिश्ते जाकर बता देते और रसूलुल्लाह इसकी तरदीद कर देते। तो जब ये सारे मामलात हो गए, हल हो गए ये सारे अकीदे, तो कुरान मजीद ने फिर वो सारा वाक़या भी खींचा और उसका मंजर फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह के नबी बैत कर रहे हैं और सारे सहाबा आपके हाथ मुबारक के ऊपर अपने हाथ रखे हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा हाथ मुबारक भी अंदर रख दिया। फरमाया ये हाथ तो मेरा था और ये दूसरा हाथ जो है मैं उस्मान की तरफ रख रहा हूँ उसकी तरफ से, क्योंकि इस बैत की बड़ी फजीलत है, उस्मान भी कहीं इस फजीलत से महरूम ना हो जाए। हज़रत उस्मान की जगह हाथ रख दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, सारे सहाबा ने बैत की। कुरान मजीद ने बताया कि अल्लाह ताला उन ईमान वालों से राज़ी हो गया, ऐ मेरे महबूब जिन्होंने आपकी बैत की थी दरख्त के नीचे, जिन्होंने दरख्त के नीचे आपकी बैत की, अल्लाह उनसे राज़ी। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह कहते हैं मैं जानता हूँ उनके दिलों में क्या था। अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह आलिमुल गैब है, सहाबा के दिलों में क्या है। दूसरी जगह बता दिया क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों में ईमान है, वो तकवे से भरे हुए और मामूर हैं। अल्लाहु अकबर। तो जिस वक़्त सहाबा इकराम के मामलात यहाँ तक पहुँचे, सहाबा शहीद होने पर, बदला लेने पर तैयार हो गए। अब कुरैश जो है वो डरे, उन्होंने कहा कि अब कोई इस तरह का रास्ता बनाओ कि कोई जो है ना दरमियानी सूरत बन जाए। अब उस दरमियानी सूरत के लिए उन्होंने भेजा सुहेल को। अब सुहेल इब्न अमर आया और उसने आकर मुआहदा शुरू कर दिया कि कोई ऐसी बात करें कि जिससे अब जो है ना ये मामला टल जाए। तो बहस व तमीज़ के बाद जो शराइत तय हुई, एक शर्त ये थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, दूसरी शर्त अगले साल आएंगे, उसके अंदर 3 दिन यहाँ ठहरेंगे, तलवार के अलावा कोई और हथियार नहीं लेके आएंगे, सिर्फ तलवार होगी और वो भी अपने कवर के अंदर, न्याम के अंदर होगी। अगली शर्त कि 10 साल तक हमारी और तुम्हारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होगी, सुकून से बैठेंगे। एक शर्त यह थी कि जितने भी आसपास के कबाइल हैं, मदीने के या मक्के के, इनमें से जो तुम्हारा साथ देना चाहे हमें कोई शिकायत नहीं, और जो हमारा साथ देना चाहे आपको कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन जो हलीफ होगा उसका मामला उसी के साथ होगा। हमारे हलीफों को आप नहीं तंग करेंगे, ना आप उनसे जंग करेंगे, और आपके हलीफों से जो है हम जंग नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। एक शर्त यह भी होगी। अगली शर्त कि मक्का से कोई बंदा भाग कर मदीने चला जाएगा तो आपने उसे वापस करना है, और इसके बरअक्स होगा तो नहीं होगा कि अगर मदीने से कोई बंदा वापस आ जाता है तो हम उसको आपकी तरफ नहीं लुटाएं। अब देखने में ये शर्तें बाद ऐसी थीं कि जो इंतहाई दब कर की गई, मरऊब होकर की गई। अब देखो ना जी, एक ये कि जिस वक़्त इधर का कोई बंदा उधर जाएगा तो मुसलमान उसको वापस करेंगे, और जब उधर का कोई आएगा तो मुसलमान उसको वापस नहीं करेंगे, और काफिर वापस नहीं करेंगे। और ये भी कि इस साल इहराम भी जो है ना जो बांध के आए हैं इसको इधर ही खोलना है, उम्रा भी नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर तो ये सारी शर्तें उनकी माननी जा रही थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई गुस्से की हालत में आ गए, नहीं रह सके। या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर और वो बातिल नहीं है? फरमाया ऐसे ही है उमर, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे? कहा उमर ऐसे ही है। एक दो और सवाल किए, कहा या रसूल अल्लाह, फिर क्यों हम उनसे इतने दब गए हैं और सारी उनकी बातें मानने जा रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है?
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ताब के बेटे सब्र कर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा और अल्लाह मुझे रुसवा नहीं करेगा, बैठ जा और सब्र कर। हज़रत फ़ारूक आज़म सब्र करके बैठ गए, लेकिन मचल रहे हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर के पास, अबू बकर क्या हम हक पर नहीं और वो बातिल पर नहीं है? ऐसे ही है, क्या हमारे मकतूल जो हैं वो जन्नत में उनके जान, वो सारे सवाल। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उमर अल्लाह के नबी जो कर रहे हैं हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए, वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। ये होता है ना यार के रंग में रंग जाना। सिद्दीक़ अकबर मिजाज शनास थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये बातें जिस वक्त तय हो रही हैं, बल्कि तय हो चुकी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा को बुलाया, अली आओ, अब ये शर्तें तय हो चुकी हैं, अब ये लिखो सारी बातें। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने तहरीर से ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल कहने लगा, ये क्या तूने लिख दिया है? हम नहीं जानते रहमान और रहीम कौन है। बिस्मिकल्लाहुम्मा ये लिखो जो पहले दस्तूर चला आ रहा है अरबों में, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम नहीं मानते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो अली लिख दो। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने लिख दिया बिस्मिकल्लाहुम्मा। नीचे हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने जुमला लिखा, हाज़ा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो मुआहदा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के माबैन हो रहा है। सुहेल यहाँ भी फड़क उठा, उसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हमारे दरमियान, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल माने तो फिर लड़ाई किस बात की है? हम नहीं मानते आपको अल्लाह का रसूल। लिखो कि ये कुरैश के और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के दरमियान ये मुआहदा हो रहा है। फरमाया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी हूँ। बारह अली लिख दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह ये मुझसे नहीं हो सकेगा। हज़रत अली की इस नाफरमानी पे सारी फर्मा बरदारियाँ कुर्बान। इश्क रसूल में डूबी हुई शख्सियत, या रसूल अल्लाह आपके नाम से रसूलुल्लाह ख़त्म कर दूँ? बिल्कुल जो है खामोशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। फरमाया, अली चूँकि आप नबी उम्मी थे, नबी उम्मी, उम्मी का माना जिसने किस ना 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 अनपढ़ नहीं माना करना, जिसने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, ये माना है। उम्मी का माना जिसने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरा हाथ रखो। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने आपकी उंगली मुबारक को ऊपर रखा। रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली के साथ वो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाया। आगे हज़रत अली ने जो है वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। अच्छा जी, मुआहदे की शर्तें लिख दी गई हैं। ये जो सुहेल जिससे मुआहदा हो रहा है, इसका बेटा अबू जुंदल वो मुसलमान हो चुका है, और उसके बाप ने, इस सुहेल ने उसको बेड़ियों के साथ और संगलियों के साथ जकड़ के घर रखा हुआ है, और ये इधर मुआहदा कर रहा है। अब अबू जुंदल को पता चल गया कि मुसलमान तो अब करीब आए बैठे हैं मक्के के, और थोड़े बहुत नहीं 1400-1500 मुसलमान हैं। वो पिछली बातें भी ज़हन में, 313 थे तो गालिब आए थे, 1000 थे तो गालिब आए, तो 1500 मुसलमान आए पड़े। किसी तरीके के साथ वो अपनी बेड़ियाँ तोड़ी, संगलियाँ तोड़ी, कुछ टूटी हुई कुछ साथ जुड़ी हुई, उसी हालत में पाबा जंजीर मुसलमानों के महफिल में। मुसलमानों, ये मेरे जिस्म को देखो, मेरे बाप ने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए हुए हैं, ये निशान देखो, ये ज़ख्म देखो। और मुसलमान हज़रत अबू जुंदल की हालत को देखकर मुसलमान बड़े ही नरम हो गए। वो आकर मुसलमानों में बैठे। सुहेल कहने लगा, इस मेरे बेटे को वापस करो। फरमाया कि अभी दस्तखत तो नहीं हुए मुआहदे पर। उसने कहा, मुआहदा रखना है बरकरार तो इसको वापस भेजो, वरना हम मुआहदा मनसूख करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू जुंदल से कहा, अबू जुंदल मेरे दीन के अंदर वादा खिलाफ़ी जायज़ नहीं है, अबू जुंदल वापस चले जाओ। अबू जुंदल रोने लग पड़े और कहा, मुसलमानों मुझे दोबारा जो है काफरों के सुपुर्द कर रहे हो, अब ये पहले से बढ़कर मेरे ऊपर जुल्म करेंगे। सहाबा की तो चीखें निकली और सहाबा ने रोना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू जुंदल को तसल्ली दी। फरमाया, अबू जुंदल सब्र करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर तुम्हारी राह निकाल देंगे।
रोते हुए अबू जुंदल को उसके बाप के सुपुर्द किया गया। वो वापस ले गया अपने बेटे को, और वापस जाकर उसने और ज़्यादा सख्त जो है उसको संगलियां लगा दी और एक बंदा ऊपर पैरे पर खड़ा कर दिया, सख्त पैरा है। अब हजरत अबू जुंदल ने क्या काम किया, उस पहरेदार को खोतरना शुरू कर छड़िया। यार किसकी इबादत करते हो, बुतों को पूजते हो। हल यस्माऊनकुम इस्तदऊना औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, जिस वक्त इनको पुकारते हो ये तुम्हारी बातों को सुनते हैं। इस तरह की बातें करते 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 उस पहरेदार को भी मुसलमान कर लिया। अब जिस वक्त देखा गया उसने पहरेदार को उठाया, सुहेल ने दूसरा पहरेदार मुकर्रर किया, हजरत अबू जुंदल ने उसको भी मुसलमान कर दिया। बिलाखिर तंग आकर उन्होंने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया और उन्होंने जंदरे लगा दिए, ताले लगा दिए कि अब इसके पास पहरेदार भी कोई नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जिस वक़्त ये मुआहदा हो गया उस वक़्त अल्लाह की तरफ से सूरतुल फतह नाज़िल हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए मुसलमानों, ए मेरे महबूब, हमने आपको एक अजीम उश्शान फतह से नवाज दिया। सहाबा इकराम खसूसन हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर के पास, अबू बकर ये फतह, हाँ अबू बकर ये फतह, सारी उनकी बातें मान रहे हैं और ये भी मान लिया कि उम्रा करने की गरज से इतना लंबा सफ़र करके आए थे, वो भी नहीं कर रहे, वापस जाने का ऑर्डर हो गया है, तो ये फतह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, उमर ये अल्लाह और उसके रसूल के राज हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। सरे तस्लीम खम है, हमें तो यही काम करना है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हमारे ज़िम्मे यही काम। अल्लाह अकबर। फिर आगे चलकर ये जो सुलह हुदैबिया की शर्तें थीं, साबित हो गया कि ये शर्तें जो हैं कुफ़ार के लिए कितनी सख्त थीं और मुसलमानों के लिए इनमें कितने फ़वाइद थे। सबसे पहली बात जो साबित हुई, आज तक कुरैश मुसलमानों की कुव्वत को तस्लीम ही नहीं करते थे। हाँ, अब जिस वक़्त मुआहदा होता है ना, तो मुआहदा उसी के साथ होता है जिसको कुव्वत तस्लीम कर लिया जाए। हाँ, वो दो, जिस वक़्त अमेरिका ने 38 ममालिक के साथ चढ़ाई की, कहने वालों ने कहा सालों की नहीं, महीनों की नहीं, हफ्तों की भी नहीं, दिनों की जंग है। तालिबान बेवकूफ़ हैं, मुजाहिदीन बेवकूफ़ हैं, कुव्वत ख़त्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो चंद ही दिनों के बाद अमेरिका को समझ आ गई कि किस छत्ते में मैं हाथ दे बैठा हूँ। हाँ, तो कुछ ही सालों के बाद उसने कहा मेरे साथ मुज़ाकरात करो। तो उन्होंने आगे से कहा कि मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि हमारे मुल्क से दफ़ा हो जाओ, निकलो, हाँ, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और आगे से मिसाल उन्होंने दी, एक डाकू आ जाए घर में तो घर वाले पकड़ लें उसको, दबोच लें और वो कहे नहीं नहीं मेरे नाल मुज़ाकरात करो। हाँ, ये कैसे मुज़ाकरात, बाहर निकलो पहले। इसी पर 10 साल अमेरिका मार खाता रहा, नाक रगड़ता रहा, जलील होता रहा, कभी कोई बात कभी कोई बात। वो कहते तो मुआहदा होना ही नहीं, सबसे पहले निकलो बाहर। फिर क्या हुआ, बाहर निकला और मुआहदा हुआ और उनकी कुव्वत को उसने तस्लीम किया। और आज जो हाल हुआ वो सारी दुनिया के सामने। अल्लाह अकबर। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर, इत्तेहादियों पर गालिब आ जाती। अल्लाह अकबर। तो अब उन्होंने मुसलमानों की कुव्वत को तस्लीम कर लिया था। और अगली बात, 10 साल तक एक दूजे लो बेफिक्र, कोई जंग नहीं। अब इसके अंदर जो है ना तैयारियां करो और जो मर्जी करो, एक दूसरे की तरफ से मुतमईन हो जाओ। बहुत बड़ी बात होती है। अगली बात कि इस मुआहदे से पता चल गया कि दावत व तबलीग के लिए अब जो है अरब और अतराफ़ अरब के लिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खुल गए। जिसको जाकर चाहे तबलीग करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। एक जो शर्त ये थी, इधर का मक्के का कोई बंदा उधर जाए तो मुसलमान उसको वापस करेंगे। जिस वक्त वो मुसलमान बंदा वापस आएगा तो यहाँ और ढेर सारों को तबलीग करेगा, जिस तरह हज़रत अबू जुंदल ने की। तो फ़ायदा होगा इस शर्त का कि नहीं होगा? और ऐसे हुआ। वो मारे खाते रहे लेकिन इस्लाम की तबलीग करते रहे, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही।
और अगर वहाँ से कोई बंदा मुर्तद हो जाए नऊजुबिल्लाह मदीने में, तो मक्के के पास आ जाए तो मक्के वाले उसको वापस नहीं करेंगे। उस गंदे अंडे को वापस लेकर करना क्या? हाँ, कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें और कितने इन फैसलों के अंदर जो है अल्लाह की छुपी हुई हिकमतें थीं। तो बहरहाल जिस वक़्त ये मुआहदा हो गया तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अजीम फ़तह कहा। और अगली बात, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, भाई उठो और वापस चले, मुआहदा हो गया, वापस चलिए, टेंड करवा दो, एहराम उतार दो। सहाबा इकराम हैं, जज्बात से भरे बैठे हैं, गुस्से से भरपूर हैं, लेकिन रिसालत में आपके सामने बोलने की जुर्रत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो दफ़ा कहा, सहाबा भी बैठे हुए हैं, खैमे में आ गए। इस सफ़र में हमारी अम्मा जान हज़रत उम्मे सलमा साथ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया, उम्मे सलमा सहाबा से कहा है, उठ ही नहीं रहे, क्या करूं, मशवरा मुझे दो। हाँ, बीवी से मशवरा लेना जायज़ नहीं, सुन्नत है जायज़ है। अल्लाह अकबर, बीवियों से मशवरे लेना सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूछा क्या करूं, बड़ा ही प्यारा अम्मा जान ने मशवरा दिया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, सहाबा की दिली कैफियत को आप नहीं जान रहे, आप उनके जज्बात को नहीं जानते। आप ऐसा करें, आप जाकर अपने बाल जो हैं वो साफ़ करवाएं, अपने जानवर को ज़िबा करें, अपना एहराम खोल दें, फिर सहाबा इकराम भी ऐसा करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल साफ़ करवाए, एहराम खोला, जानवर ज़िबा किया, तो सहाबा इकराम भी उठे, एक दूसरे को पकड़कर उन्होंने टेंड करना शुरू कर दी। हाँ, कितना प्यारा मशवरा था। तो ये वाक़या जो इस्लाम का अजीम शान कुरान ने जिसे अजीम फ़तह का, फ़तह मुबीन, और यही मुआहदा आगे जाकर फ़तह मक्का के लिए पेश ख़ैमा साबित हुआ है। इसी मुआहदे ने फ़तह मक्का के लिए रस्ते सारे हमवार किए हैं। तो ये मुआहदा कब पेश आया? 6 हिजरी को पेश आया जी। हज़रत अबू जंदल जिनका वाक़या अभी आपने सुना, ये अब उधर रह गए। अब बहुत सारे मुसलमान उधर जकड़े हुए हैं, और कुरान मजीद ने उनकी एक दुआ का जिक्र किया। बेचारों पर बड़े जुल्म हो रहे थे। फरमाया, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रया अज़्ज़ालिमी अहलुहा। ए मुसलमानों, तुम उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों नहीं करते हो? वो कमज़ोर मुसलमान, वो औरतें, वो छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे सख्तियाँ सह रहे हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रया, ए अल्लाह इस बस्ती से हमें निकालने का कोई ज़रिया बना। अल्लाहु अकबर। बिलाखिर जी अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। बेकस बंदे की दुआ तो अल्लाह बड़ी सुनता है, कबूल जल्दी करता है। टूटे हुए दिल की दुआ अल्लाह बड़ी जल्दी कबूल करता है। इन्हीं सहाबा इकराम में वो जो जकड़े हुए थे, जो जुल्म सह रहे थे, इन्हीं सहाबा इकराम में एक हज़रत अबू बसीर हैं जी। हज़रत अबू बसीर ये भी अपने संगल बेड़ियाँ तुड़ा के कैद से निकल के भागे। मक्के में जब पहुँचे ना, मदीना शरीफ में, तो इनके पीछे कुरैश के 2 बंदे आ गए। हाँ जी, मुआहदे की पासदारी करो, उस शेख को याद करो, इस बंदे को वापस भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बसीर, मेरे दीन के अंदर वादा खिलाफ़ी नहीं है, मैं मजबूर हूँ, लिहाजा वापस चलो। हज़रत अबू बसीर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर उनके सुपुर्द कर रहे हैं। फरमाया, अल्लाह से दुआ करो, सब्र करो, अल्लाह ताला ज़रूर कोई ज़रिया निकाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बसीर को उन 2 बंदों के हाथ वापस भेज दिया। चलते हुए जिस वक्त दोपहर के टाइम एक जगह पहुँचे सस्ताने के लिए, रोटी खाने के लिए, हज़रत अबू बसीर के ज़हन में एक अजीब जो है ना वो मनसूबा जन्म दिया। बैठे हुए रोटी खा रहे हैं, हज़रत अबू बसीर एक बंदे से कहते हैं, यार तलवार तेरी बड़ी कमाल है, बड़ी तेज़ धार तलवार है यार, देखा है ना इसका दस्ता, ये मोती तो बड़े प्यारे हैं, ये किधर से लिए हैं? उसकी तलवार की तारीफ़ की, वो चौड़ा हो गया। ने कहा, मेरे जैसी तलवार तो अरब में रखते ही कोई नहीं, ये तो बड़ी कमाल की तलवार है यार, विखाई ज़रा मैनू। हज़रत अबू बसीर ने यूँ पकड़ते ही ऐसे किया और एक का सर उतार दिया उधर, और दूसरे की तरफ बढ़े। अब उसको तो मौत सामने भागा,
अब करीब मदीना था, रिवर्स गियर लगा और मदीने की तरफ भाग पड़ा। अब हजरत अबू बसीर पीछे पीछे और वो काफर जो है आगे आगे। दौड़ किसकी होती है? जब वो मौत सर पे लटक रही हो तो सुस्त से सुस्त बंदा भी बड़ा तेज हो जाता है। मुझे इसका तजर्बा एक दफ़ा हुआ था। बहरहाल जी वो काफर भागा और हदीस में है कि वो मस्जिद नबवी में पहुंचा, हाँपता कांपता, सांस उसकी फूली हुई, कभी इस सतून के पीछे कभी इधर छुपता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन बंदा है, इसको क्या हुआ है? कहा जी वो वही है जो अबू बसीर को साथ ले जाने वाला। इतने में तलवार हाथ में, अबू बसीर पीछे से आ गए। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बसीर तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये क्या जुल्म कर दिया? ये तो दोबारा लड़ाई भड़क उठेगी और तूने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। हजरत अबू बसीर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुआहदे की खिलाफ वर्जी मैंने की है ना, आप तो मुआहदे पर कायम है ना, आपने तो मुझे वापस भेजा था ना, अब मैं जानूँ और ये जाने। हजरत अबू बसीर ने देखा कि अभी तक लचक कोई नहीं है मामले में। हजरत अबू बसीर जो है ना उधर से खिसक गए कि रसूलुल्लाह कहीं मुझे पकड़ कर ना उनके हवाले कर दे। उधर से खिसके और वो जो तिजारती रास्ता था इनका शाम की तरफ जाने वाला, साहिल समंदर वाला, उस रास्ते पे आकर हजरत अबू बसीर ने ठिकाना लगा ली। जो बंदा भी इधर से इक्का दुक्का गुजरता, हजरत अबू बसीर उसको पकड़ते, फेंटी उतारते, खाना उसका माल असबाब सा रखा। अब ये बात जो है पहुंची मक्के वालों तक। एक घर में जिस बात को जितना छुपाया जाए फिर वो निकलती है। अब वो जो कैदी लोग थे उनको भी ये बात जो है मिल गई, हजरत अबू जुंदल को भी। वो भी उधर से बेड़ियां तुड़वा के भाग गए, वो भी अबू बसीर के पास। जो भागता वो अबू बसीर के पास। हाँ, ये एक जत्था पूरा 70-80 अफराद तैयार हो। अब इनका काम क्या था? कुरैश का जो काफिला भी जाता पकड़ के फेंटियां भी लगाते और उनका माल असबाब भी लौट लेते, तलवारें भी, खाने पीने का सामान भी और सारी चीज़ें भी ये उनसे लूट लेते। अब जिस वक़्त कुरैश ने देखा कि हमारी तिजारती शाहराह जो है वो अब महफूज नहीं रही, ना माल महफूज, ना हमारी जानें महफूज, ना असलहा महफूज, उन्होंने एक ख़त लिखा और बंदा साथ बाद रिवायात के मुताबिक अबू सुफियान को भेजा, बाद में किसी दूसरे को, हाथ जोड़ करके खुदा दा ना जो उन्होंने अपने कोल बुला लें, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, आप उनको अपने पास वापस ले जाएं और ये मुआहदा उसी तरह रहेगा बरकरार, सिर्फ ऐसा करें कि उनको अपने पास ले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक ख़त मुबारक लिखवाया अबू बसीर के नाम, वो सारे जत्थे के गिरोह के अमीर वो थे, उनके नाम एक ख़त लिखवाया। जिस वक़्त वो कासद ख़त लेकर पहुंचा, हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में थे, खैमे में लेटे हुए हैं। और खैमे में लेटे हुए जब बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आया है, बेचारों ने उठने की कोशिश की लेकिन कमज़ोरी की वजह से उठ ना सके। उधर लेटे लेटे ख़त सुना और सुनकर उस ख़त को चूमा, फिर आंखों से लगाया और इसी हालत में रूह जो है वो परवाज कर गई। ख़त मुबारक सीने के ऊपर है, ऊपर हज़रत अबू बसीर का हाथ है और इसी हालत में उनकी रूह जो है वो परवाज कर गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी हज़रत अबू जुंदल ने और दूसरे सहाबा ने उसी जगह हज़रत अबू बसीर की कब्र बनाई और यादगार के तौर पर साथ एक मस्जिद भी बनवा दी ताकि बाद के अंदर भूल ना जाए। तो हज़रत अबू बसीर के ये सारे सहाबा फिर सारे के सारे मदीने में आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सलातीन जो थे सुल्तान की जमा। अब इससे फारग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बड़े बड़े बादशाह थे उनके नाम ख़त लिखे। एक ख़त जो है ना, सबसे ज़्यादा दिन बड़े थोड़े हैं, इख्तसार के साथ एक ख़त जो है कैसर रूम जो सुपर पावर थी उनके पास भेजा, कैसर के पास। हज़रत या कल्बी इस ख़त को लेकर गए और बड़ा दिलचस्प ख़त है, बुखारी शरीफ के अंदर बड़ी तफसील है इसकी। मुख्तसरन 2-4 चीज़ें इसकी बता देता हूँ क्योंकि मजमून को आगे चलाना है। रसूल कैसर ने कहा भाई मक्के से कोई बंदा आया हुआ है तो उसको मेरे साथ पास ले आओ। अब मक्के से अबू सुफियान गया हुआ था, उसको बुलाकर कैसर ने सवाल किए, एक एक सवाल यकीन मानो उसकी धनाई पर जो है ना वो गवाही दे रहा है। कैसर ने अबू सुफियान से पूछा बताओ जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया उसका ख़ानदान कैसा है। अबू सुफियान जो मुसलमान नहीं हुए थे कहने लगे कि ख़ानदान इंतहाई शरीफ है, शरीफों का ख़ानदान है। अगला सवाल, उस ख़ानदान में पहले किसी ने नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा नहीं किया। अच्छा,
इनके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान, बिल्कुल कोई नहीं गुजरा। अच्छा ये बताओ, उस पर ईमान लाने वाले कमज़ोर हैं या ताकतवर लोग हैं, अमीर चौधरी हैं? अबू सुफियान ने कहा कि गरीब लोग हैं। अच्छा अगला सवाल, उनकी तादाद बढ़ रही है कि कम हो रही है? कहा दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा कोई बंदा उस पर ईमान लाकर मुर्ताद तो नहीं हुआ, पीछे हटा तो नहीं? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं। अच्छा नबूवत का जब उस बंदे ने दावा किया तो दावा नबूवत से पहले की ज़िंदगी कैसी है? कभी उसने झूठ बोला हो, कभी उसने किसी को धोखा दिया हो, कभी उसने जो है वादा खिलाफी की हो, कोई ऐद शिकनी की हो? कहा नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। कहा अच्छा उसकी तालीम क्या है? कहा उसकी तालीम ये है, वो कहता है कि इन सारे बुतों को छोड़ दो, इनसे सब से ताल्लुक़ तोड़ कर एक अल्लाह से जोड़ो। उसकी तालीम है कि सच बोलो, जिना ना करो, शराब ना पियो। वो जितनी नेकी की बातें थीं अबू सुफियान ने दुरा दी। कैसर अब सारी बातों का तज्जिया करता है, कहता है तुमने कहा कि उस बंदे का ख़ानदान बड़ा शरीफ है और अल्लाह ताला नबियों को शरीफ ख़ानदानों से ही पैदा करते हैं। तुमने कहा कि उस बंदे के ख़ानदान में पहले किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं समझता शायद उसकी ये बंदा नकल मार रहा है कि जिस तरह उसकी इज्जत थी मेरी भी इज्जत बन जाएगी। जब तुमने कहा कि नहीं तो मुझे पता चल गया कि सच्चे नबी की निशानी यही होती है। फिर तुमने कहा कि उसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह नहीं हुआ। अगर तुम कहते कि बादशाह हुआ है तो मैं ये समझता कि बिल्कुल जो है ना ये बादशाही हासिल करना चाहता है, इसलिए नबूवत का दावा कर रहा है। तुमने कहा कि ईमान लाने वाले कमज़ोर हैं, नबियों की दावत पर पहले पहले इस्लाम कबूल करने वाले कमज़ोर ही होते हैं। तुमने कहा तादाद बढ़ रही है और नबियों की दावत पर लोगों की तादाद बढ़ रही होती है। कोई बंदा मुर्तद नहीं हुआ। कहा कि यही तो उसकी सदाकत की दलील है कि जो बंदा, तुमने कहा कि नबूवत के दावे से पहले भी उसने झूठ कभी नहीं बोला। कैसर ने कहा जो बंदा लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह पर झूठ कैसे बोल सकता है? अब ये सारी बातें कैसर ने जो है इनका निचोड़ निकाल कर दे दिया। तो बहुत सारे बादशाहों के नाम और भी ख़त हैं, बड़ी तफसीलात हैं। सुमामा जो हैं ये उम्रा करने जा रहे थे, अपने कबीले के सरदार थे। सहाबा इकराम ने पकड़ा और इसको गिरफ़्तार करके ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद नबी के स्तून के साथ इसको बांध दो। मंशा क्या थी कि ये बंधा हुआ हमारी इबादत को देखेगा, हमारे तौर अतवार को देखेगा, और ऐसा ही होता था। अल्लाह ताला हमें भी उस तरह की नमाज़ें नसीब फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जब गुजर गया तो पूछा सुमामा क्या हाल है? कहा बस ठीक हूँ, अगर जो है ना कत्ल कर दोगे तो फिर देख लेना बाद में क्या होगा, और अगर मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे तो तुम एक शरीफ बंदे को छोड़ोगे, इस एहसान का बदला तुम्हें दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। दूसरे दिन फिर यही मुकालमा हुआ, सुमामा ने फिर वही बात की। तीसरे दिन फिर 3 दिन तक सुमामा जो है वो मुसलमानों की नमाजें, उनके चाल चलन, उनके तौर तरीके देखते रहे। तीसरे दिन जब सुमामा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमामा को आज़ाद कर दो, इसकी रस्सियाँ खोल दो, और फरमाया सुमामा तुम्हें इस कैद से भी आज़ादी है और तुम गुलामी की ज़िंदगी भी नहीं, मेरी तरफ से जाओ, आज़ाद हो। सुमामा इधर से निकला, बाहर गया मदीने से, एक चश्मे पर उसने गुस्ल किया, कपड़े ज़ेब तन किए और मस्जिद नबवी में आके कहता है आका हाथ बढ़ाइए, सुमामा मुसलमान होना चाहिए। अल्लाह अकबर, इस्लाम कबूल किया। और आगे लफ्ज़ जो आपको सुनाने के लिए ये वाक़या, कहने लगा कि यहाँ आने से पहले जितना बुरा मुझे आपका चेहरा लगता था, कायनात में इतना बुरा चेहरा मुझे किसी का नहीं लगता था। जितना ये शहर मुझे, जितनी इसके साथ नफ़रत थी मदीने के साथ, इससे बढ़कर किसी और शहर के साथ मुझे नफ़रत नहीं थी, और उसके साथ जितनी आपके दीन के साथ मुझे नफ़रत थी इतनी किसी और के साथ नहीं थी। अब मैं ऐलान करता हूँ इस्लाम लाने के बाद कि जितना महबूब आपका चेहरा है, अल्लाह को हाज़िर नादर जान के कहता हूँ, इतना महबूब किसी और का चेहरा नहीं। आपके शहर के साथ जितनी मुझे मोहब्बत है अब किसी के साथ उतनी मोहब्बत नहीं, और आपका दीन वो तो अब मैं कबूल कर चुका हूँ। आगे ये और यहूदी थे, ये भी गुस्ताख रसूल थे, इनको भी सहाबा ने कत्ल किया। तो ये 6 हिजरी के वाक़यात आज जो है अपनी तकमील तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीरतुन नबी पर चलने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।